Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to God Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Asibi Amin Khan, and today we are going to discuss God Skill Up Mathematics Series Grade 3, and the unit is for the title of unit 4 is fractions. फ्रैक्शन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. वो कह रहा है वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर. कहता है अगर हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन स्ट्रिप्स. कहता है अगर हम इसके एग्जांपल देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की. वो कह रहे हैं कि आपके पास स्ट्रिप है जिसमें से 5 में से उसके 3 पार्ट कलर्ड हैं और नीचे एक स्ट्रिप है जिसमें 10 में से 6 पार्ट कलर्ड हैं. अब वो कह रहा है कि अब देखें अगर मैं देखता हूं तो मैंने 3 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 6 बन गया 2 से. इसी तरीके से मैंने 5 को किससे मल्टीप्लाई किया तो वो 10 बन गया 2 से. इट मीन्स हमने ऊपर नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को सेम टर्म से मल्टीप्लाई किया है. द अमाउंट शेडेड इन ईच ऑफ द स्ट्रिप इज द सेम. वो कहता है कि जो स्ट्रिप जो आप अमाउंट जो स्ट्रिप्स में शेडेड है वो सेम रहेगी, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. We get an equivalent fraction by multiplying the numerator and denominator of the first fraction strip with 2. वो कहता है कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हासिल कर सकते हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन स्ट्रिप से मल्टीप्लाई करके 2 करके मल्टीप्लाई करके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हासिल कर सकते हैं. देखें 3/4 है, 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, 4 को 2 से किया तो 8 हो गया. 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया, 4 को भी मुझे फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 हो गया. 3 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया 12 हो गया, 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 हो गया. तो ये सारे आपस में क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. एग्जांपल 5 में दे रहा है वो कह रहा है राइट 3 फ्रैक्शंस दैट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को उसने हमने इसके देख लिया. हमने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 से कर दिया, फिर 4 से कर दिया. Here some list of equivalent कहता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की यहाँ कुछ लिस्ट आपको शो की हुई है. वो देखेंगे कहता है 2/3 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, फिर 3 से भी करते हैं, 4 से भी करते हैं, 5 से भी करते हैं, 6 से भी करते हैं कि तो अब आपकी ये सारी क्या आती रहेंगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ही आती रहेंगी. लेकिन शर्त ये है कि ऊपर और नीचे सेम नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है. इसी तरीके से 1/4 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4 को 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी कर दिया. इसी तरीके से 3 को भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 4 को भी कर दिया, 5 को भी कर दिया और 6 को भी कर दिया. इसी तरीके से हमने ये 5/7 में भी सेम प्रोसीजर रिपीट करके हमने इसके 5 हमने क्या निकाली है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाली है. वो कह रहे हैं एक्सरसाइज 4.5 में कॉपी एंड कंप्लीट. वो कह रहे हैं इसको कंप्लीट करके दें. देखें 2/5 है, 2 को उसने 3 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो उसने किया हुआ तो 2 3 6 एंड 5 3 15. अब इसने डिनोमिनेटर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना. तो 5 2 10 एंड 8 2 16. 9 को 9 से किया तो 81, ऊपर 9 से किया तो नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 10 9 90. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है मल्टीप्लाई ईच न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 3 4 एंड 5 टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. कहता है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को 2 से भी मल्टीप्लाई करें, 3 से भी करें, 4 से भी करें, 5 से भी करें और इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करके दें. तो क्वेश्चन 2 इसके पार्ट 1 में ये क्या है 1/9. देखें 1/9 सबसे पहले इसने 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये देखें 2 से मैंने ऊपर भी कर दिया, नीचे भी कर दिया, तो ये 2/18. इसको 3 से भी कर देते हैं, इसको 4 से भी कर देते हैं. 1/9 है, इसको 5 से भी कर देते हैं. तो देखें 3 1 3 3 9 27, 4 1 4 4 9 36. इनमें जिसको भी आप डिवाइड करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आपका यही आएगा 5 1 5 एंड 5 9 45. इसी तरीके से एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं. लेट्स सपोज हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं. उसमें 4/7. अब देखें 4/7 1 2 3 4. उसमें क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 3 से कहा हुआ है, फिर 4 से कहा हुआ है और फिर 5 से भी कहा हुआ है. तो देखें 4 2 8 7 2 14 4 3
12, 7 3 21, 4 4 16 and 4 7 28, 4 5 20, 7 5 35। तो ये हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर ली। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट को रिजॉल्व कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।